बीच में कुछ अधिकारी मनबड़ किस्म के लोग जो है, जो अधिकारी हैं, उनको इस समाज को उत्थान पे करने से उनके पेट में बल पड़ रहा है, उनको पच नहीं रहा, हमारे विकास को देख नहीं सकते हैं, इसलिए जानबूझकर जो है कि ऐसा छाड़ दे, जबकि हम अनुसूचित जाति के लायक हैं। हमारे वहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से आज हम उपस्थित हैं जिलाधिकारी कुशीनगर, जो कि आप देख सकते हैं अखिल भारतीय शिल्पकार महासंघ जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हुआ है। शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जो कि ये लोग ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी लोग उपस्थित हैं। तो इसके जो प्रदेश अध्यक्ष दिए हैं प्रजापति धर्मेंद्र भाई जी हैं और महेश प्रजापति जो जिला अध्यक्ष हैं, ये लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं कुशीनगर के जिलाधिकारी को। प्रजापति समाज क्या चाहता है, शिल्पकार समाज क्या चाहता है, क्या इनके मांग हैं, और कहा जा रहा है कि एक बार पहले भी दिया जा चुका है ज्ञापन, लेकिन अब तक पूरे जिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्लॉक से, विकास खंड से जो प्रमाण पत्र जारी होना था वो जारी नहीं हुआ। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सर नमस्कार, आप जिलाध्यक्ष हैं प्रजापति कुम्हार समाज के, ठीक है सर, अखिल भारतीय शिल्पकार महासंघ के आप जिलाध्यक्ष हैं। तो आप लोग किस मामले पे ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या आपके मांग है, क्या चाहते हैं जो आप ज्ञापन देने जा रहे हैं? हम लोग जो है जी आर्टिकल 341 के तहत जो है उत्तर प्रदेश में कुम्हार जात को शिल्पकार की श्रेणी में रखा गया है। जी शिल्पकार यदि शिल्पकार है तो शिल्पकार के आधार पर अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र बनना चाहिए। जी तो यही हम लोग जिलाधिकारी से मांग करेंगे कि आप सभी उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय को आदेशित करें कि जो है कुम्हार समाज को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। लोगों के आरोप है कि आप अनुसूचित समाज से आते हैं, लेकिन आपका जो प्रमाण पत्र जारी हो रहा है वो पिछड़ा में जारी हो रहा है, पिछड़ा में, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो आपको अधिकार देता है कि आप अनुसूचित से हैं। तो ऐसी चीजें क्यों की जा रही हैं? क्या सरकारी लोगों का षड्यंत्र है या अधिकारियों का है, जिसके वजह से बार बार आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो इससे पीछे कौन लोग जिम्मेदार है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके पीछे जो है कि सरकारी लोग ही जिम्मेदार हैं, जो कि हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं। हाँ, शासन नहीं सुन रहा है जी। जब तक सुनेगा नहीं, जब तक जारी नहीं करेगा, तब तक हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन भी का भी प्लान बना रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी करेंगे यदि ऐसा नहीं होता है तो। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत इतना बड़ा भारत है, कभी कभी क्लियर नहीं हो पाता है कि भारत चुनाव प्रधान देश है या जाति प्रधान देश है या धर्म प्रधान देश है। इतनी जातियां बटी हुई हैं, इतने ज्यादा जिले हैं, इतने ज्यादा स्टेट हैं, लेकिन लोगों को कभी जातियों के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है, तमाम समस्याओं का, जिसके वजह से इस जो समाज है, प्रजापति जो समाज है, ये भी इन समस्याओं का सामना कर रहा है। तो प्रजापति समाज के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं प्रजापति धर्मेंद्र जी, इनसे बात करते हैं। सर, क्या आपके मांग है, क्या चीजें कहना चाहते हैं, आपकी बातें सरकार तक क्या पहुंचे, क्या डिमांड है आपके अपने समाज? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आर्टिकल 341 के तहत 1950 से संविधान जब से लिखा गया तब से शिल्पकार कुम्हार जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है। लेकिन कुछ सरकारें आई जो कुम्हारों और शिल्पकारों के तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको गलत तरीके से पिछड़ी का सर्टिफिकेट जारी करते चले आए। और हम लोगों को अभी तत्काल में 2016 31 दिसंबर 2016 को माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा धारा 13 का शक्ति का प्रयोग करते हुए कुम्हार शिल्पकार जाति को अनुसूचित का जाति प्रमाण पत्र जारी करने को आदेश हुआ, जबकि आज तक जो है कि यहाँ के जो अधिकारी गण है, जो तहसीलदार वगैरह, ये लोग जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इस एवज में हम आज दूसरी बार 3 मार्च को भी हमने ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, हमारे संज्ञान में नहीं है जहाँ तक। तो पुनः आज हम लोग जो है कि 19/3/25 को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, दूसरी रिमाइंडर कि हम लोगों को शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र सभी तहसीलों में आदेशित करें। उत्तर प्रदेश कुशीनगर सहित सभी उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में वो जो है कुम्हार जाति को शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। देखिए हमारे पास सभी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, शिल्पी कला, माटी कला बोर्ड के हम लोग हैं और शिल्पकार जाति के हैं, और तो इसलिए शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र हम लोगों को जारी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि 3 मार्च को एक बार आप ज्ञापन दे चुके थे, जिलाधिकारी महोदय को दे दिया गया, लेकिन पहले ज्ञापन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
जिसके लिए आप बाध्य होकर के दूसरी बार भी ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इस पे सुनवाई नहीं कर रहे हैं? ये कर्मचारी अधिकारी लोग हैं। ये सबसे मेरा है तो भाई जिला अधिकारी महोदय से है, जिला अधिकारी महोदय सभी तहसीलों को, एसडीएम को और तहसीलदारों को आदेशित करें कि कुम्हार शिल्पकार को जो है कि अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कर्मी अनशन भी करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा कहना है। आज के जो आपका जो डिमांड है, आज के जो आपके मुख्य बिंदु हैं, वो जरा सा हम देखना चाहेंगे। आज के जो आपके मांग है, मुख्य मांग इसमें से क्या क्या है? आज के मांग यही है, शिल्पकार कुम्हार जाति को शिल्पकार जाति प्रमाण पत्र जारी कराया जाए। प्रत्येक जो भी ब्लॉक हैं आपके जिले से सभी लोग जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। तो ये आपकी डिमांड है। तो अभी आप लोग जाएंगे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने। तो ये था प्रजापति समाज जो कि जिलाधिकारी महोदय को एक बार ज्ञापन दे चुका है और दूसरी बार ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि इस बार भी यदि कार्रवाई नहीं होती है और एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये लोग विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अखिल भारतीय शिल्पकार महासंघ के तत्वावधान में आज जिला अधिकारी महोदय को शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा है, इसके पहले भी एक बार ज्ञापन दे दिया गया था और दोबारा ज्ञापन दिया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा है इसके बारे में हम जानते हैं। सर, जिस मुद्दे पे आपने ज्ञापन दिया है, इसके पहलू पे जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि सारे प्रूफ आप लगा दिए हैं, जो भी आदेश हुआ है सब उसमें लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाई इसका निरीक्षण कर रहा हूँ और निरीक्षण करके जो है कि आपका संवैधानिक अधिकार जो है उसके तहत काम कर दूंगा। बिल्कुल। और सर, सच्चाई ये है कि आज इस शिल्पकार, यदि शिल्पकार शब्द कहीं लिखा है तो उसका मतलब कुम्हार शब्द होता है। क्योंकि अनादिकाल से शिल्पकार जो है कि शिल्पी का काम किया है, देश को नई दिशा देने का काम किया है, सभ्यता को परिवर्तन करने का काम किया है। और 1950 में 1950 के संविधान आर्टिकल 340 के तहत जो है शिल्पकार लिखा भी है और सूचित लिखा भी है। और जो भी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें माटी कला बोर्ड से जो भी माटी कला बोर्ड से हमें जब प्रशिक्षण दिया जाता है, हमें चाक दिया जाता है, तो उसमें शिल्पकार लिखा जाता है, न कि कुम्हार लिखा जाता है। और शिल्पकार का मतलब हम अनुसूचित जात से हैं, हमें अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बस यही हमारी बात। तो सर, जब सरकारें आपको सारी चीजें देती हैं, करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहा जाता है आप शिल्पकार हैं, संविधान भी अधिकार दे रहा है, कह रहा है कि आप शिल्पकार हैं, लेकिन बीच में सरकारें करिए, मैं पूरे समाज का विकास चाहती हूँ, सब लोग चाहती हूँ, तो बीच में ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं कि अनुसूचित वाले को पिछड़ा कर दिया जा रहा है? क्यों ऐसी समस्याएं? और ये भी था कि पिछड़े से इनको हटा दिया जाए। उसमें लिखा है साफ आर्टिकल में, पिछड़े से हटा के इनको अनुसूचित जाति का जो है सर्टिफिकेट दिया जाए। और 1950 में लिखा भी है, लेकिन बीच में कुछ अधिकारी मनबड़ किस्म के लोग जो है, जो अधिकारी हैं, उनको इस समाज को उत्थान पे करने से उनके पेट में बल पड़ रहा है, उनको पच नहीं रहा, हमारे विकास को देख नहीं सकते हैं, इसलिए जानबूझ कर जो है कि ऐसा छाट दे। जबकि हम अनुसूचित जाति के लायक हैं। हमारे वहाँ आज के डेट में बरही बनाई जाती है, चंडी की पूजा की जाती है, सूअर चढ़ाया जाता है। तो इससे बड़ा भी कोई सर्टिफिकेट हो सकता है जो है कि सूअर पूजा चढ़ाया जाता है, काली की पूजा की जाती है, और भी जितने छठियार बरही हम एक भी नहीं मनाते हैं। और तो और जो है कि हमारे रहन सहन की जो व्यवस्था है, बड़ी झुग्गी झोपड़ी जो है कि अति दयनीय। ये कह लीजिए कि यदि संविधान में यदि अनुसूचित का दर्जा मिलना चाहिए तो सबसे पहले आज शिल्पकार कुम्हार जाति को मिलना चाहिए। इससे ज्यादा और नहीं कुछ कर सकता। मिला हुआ भी है, लेकिन बीच में ये अधिकारी लोग आकर के इस समाज के साथ छल कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यही लोगों की मांग थी, जिसके आधार पे इन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ये दूसरा बार ज्ञापन दिया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस ज्ञापन पर भी कार्रवाई नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।